तो आपकी फैमिली को लगी है ज़ोरों की भूख और आप झटपट आसानी से कुछ टेस्टी बनाना चाह रहे हैं जिसमें मेहनत भी कम हो और चिकन मटन भी इस्तेमाल ना करना पड़े, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान। तो चिकन मटन के बगैर ही आज आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज आपसे शेयर करूंगी मैं पोटैटो मैकरोनी की टेस्टी रेसिपी, जो कि आसानी से बनेगी और मिनटों में ख़त्म भी हो जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी सा आलू पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून चॉप करके लहसुन डालें। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। अच्छा, लहसुन को भून लेंगे मगर इसे कोई कलर नहीं देना। जैसे ही लहसुन की हल्की सी अच्छी खुशबू आने लगे, आप इसमें डाल दें 1 कप भर के प्याज, जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए थे। तो 1 कप प्याज को अगर वज़न में देखते हैं तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें आप लोगों ने चॉप करके ही शामिल करना है। चलें जी, प्याज को फ्राई कर लेते हैं मगर इसे भी कोई कलर नहीं देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो प्याज हल्का सा सॉफ्ट होने लगेगा। बस इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। तो देखिए, टमाटर के साथ ही मैं कुछ मसालों का इस्तेमाल करूंगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगी। आप अपने हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी। ये नहीं है आप लोगों के पास तो 1 चिकन क्यूब डाल दें। तो बस यही मिर्च मसाले डालेंगे। मिर्च मसालों को मिक्स करेंगे टमाटर और प्याज के पेस्ट में। ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी आलू। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने छील कर काट कर रखा हुआ था। अब आप लोग ज़रा कटिंग भी चेक कर लें। छोटे पतले साइज़ में ये मैंने आलू काट कर रखे हुए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, बस उसी शेप में। तो आलू को आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, मगर इस तरीके से लंबाई के रुख में काटेंगे एक तो जल्दी गल जाएंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। चले जी, आलू को मिक्स कर लेते हैं मसाले में। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने कवर लगाकर 10 मिनट के लिए आलू को गलने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक आलू गल रहे हैं, हम अपनी मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, पास्ता बॉईल करना सभी को आता है, मगर कुछ नए सीखने वाली बच्चियां होती हैं जिनके लिए शेयर करना लाजमी होता है। तो वीडियो को एंड तक देखा करें। अच्छा, मैंने डाला है एक पतीली में ढेर सारा पानी। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और 3 कप के बराबर मेरे पास है मैक्रोनी पास्ता। मैं एल्बो शेप ले रही हूँ, आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग पास्ता को गर्म पानी में डालेंगे, ये आपस में चिपक सा जाता है, जुड़ सा जाता है, जिसके लिए क्या करें, फ़ौरन से इन्हें मिक्स कर दें। अब 7 से 8 मिनट के लिए हम पास्ता को बॉईल करेंगे 90% तक, ताकि हल्की सी इसमें कसर बाकी रह जाए। इस स्टेज पर मैं इसमें ऑयल हरगिज़ नहीं डालूँगी। ऑयल मैं डालूँगी इन्हें बॉईल करने के बाद, छानने के बाद, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो 7 से 8 मिनट तक देखें, पास्ता मैक्रोनी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। बस जी, इसे निकाल लें, ठंडे पानी से इसे एक दफ़ा गुजार लें और इस पर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लगा कर रखें, तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। आप ये मैक्रोनी पास्ता बॉईल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 से 2 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, आलू की तरफ चलते हैं। आलू को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर ही चुके हैं। आलू गलने में देर ही कितनी लगती है। बस जी, चेक कर लेते हैं। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। तो 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, जिसे सेम कटिंग में मैंने काट लिया है। अच्छा, इस स्टेज पर आप गाजर भी डाल सकते हो, बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं सिर्फ शिमला मिर्च डालूंगी। चाहे तो आप शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और कैप्सिकम को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट सी सब्ज़ी है।
जल्दी से गल जाती है। 1 से 2 मिनट के लिए आलू के साथ ही भून लें और फिर इसमें डालेंगे मैक्रोनी पास्ता जो कि अभी हमने बॉईल करके रखा हुआ है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैक्रोनी डालने के बाद आधा कप मैं इसमें डालूँगी सादा केचप का और देखें अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। तो आलू मैक्रोनी की रेसिपी एक फरमाइश पर बना रही हूँ। मेरी एक बहन की रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे बच्चे चिकन मटन नहीं खाते, आप आलू मैक्रोनी बनाएं, वो भी आसान तरीके से। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आलू मैक्रोनी में क्या टेस्ट बनेगा, तो एक बार बना कर तो देखें। यकीन करें, चिकन वाला पास्ता खाना ही आप लोग भूल ही जाएंगे। ये बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो 4 से 5 मिनट की मिक्सिंग के बाद हमारी टेस्टी आलू मैक्रोनी एकदम तैयार है। लग रही है ना टेस्टी? इसके जायके की तो मैं आप लोगों को गारंटी दूंगी। एक दफ़ा ये वाली मैक्रोनी बना लेंगे ना तो चिकन डालना ही भूल जाएंगे। बड़ी ही टेस्टी बनती है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।